ये फिटिंग कैसी है? कुछ नहीं होता बेटा, बहुत नीचे जा, ये गिरे जा रहा है। हाय गाइस, तो बात करते हैं पारुल गर्ग के बारे में। तो पारुल गर्ग मेकअप इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ओजी मानी जाती हैं। वन ऑफ द फ्यू यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत करी थी यूट्यूब पे। पहले इनका जो मेकअप स्टूडियो था वो दिल्ली में था जब इन्होंने शुरुआत करी थी। उसके बाद में इनका जो स्टूडियो है वो शिफ्ट होकर के गुड़गांव आ गया है। तो पारुल गर्ग जब ओजी हैं तो इनको इतने सारे लोग जानते हैं, ना ही सिर्फ सिटीज़ में जानते हैं, शहरों में जानते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि गांव में भी लोग बहुत ज़्यादा इन्हें एज अ मेकअप आर्टिस्ट इन्हें बहुत फॉलो करते हैं। कोई भी वीडियो अगर पारुल गर्ग पोस्ट करती थी उसको लोग देखते थे। गाँव तक में उनकी रीच काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी रिसेंटली इनकी जो वायरल रील्स हैं वो साल भर से 2 साल से शायद वायरल जा रही हैं। पर इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो बहुत पुराना इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत पहले से ये काम कर रही हैं। 2008 से इन्होंने शुरुआत करी थी। तो अच्छी खासी इनके पास मेकअप में एक्सपर्टाइज है। पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास में कोई भी एक्सपर्टाइज हो पर आपको व्यूज के पीछे भागना पड़ता है। और इंस्टाग्राम पे लोगों को देखने की क्या आदत है, मुस्कान कारिया, सोफिया अंसारी। तो अगर इंस्टाग्राम पे कोई अपनी एक्सपर्टाइज डालेगा तो वो नहीं चलेगा। और जब तक वल्गैरिटी ना हो आपके रील्स के अंदर, जब तक डबल मीनिंग कुछ बातें ना हो आपकी रील्स के अंदर, तब तक वो रील्स चलती नहीं है। तो इसलिए पारुल गर्ग ने भी वो सब करना शुरू कर दिया। तो पारुल गर्ग ने व्यूज़ और फॉलोअर्स के चक्कर में अपनी ब्राइड्स और मॉडल्स को एज अ वल्गैरिटी कंटेंट प्रेजेंट करना शुरू कर दिया रील्स और शॉर्ट्स के अंदर। तो ऐसी कई सारी रील्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे डायरेक्ट अटैक इनका रहता है क्लीवेज के ऊपर। और फिर बाद में ये बोलेंगी, देखो वीडियोज में कुछ दिखना नहीं चाहिए बेटा, ब्लाउज बहुत लूज है। अगर कोई इतना ज़्यादा कंसर्न है उस मॉडल के या उस ब्राइड के क्लीवेज को लेकर के तो उस क्लिप को हटा ही दीजिए, आप मत दिखाइए। और हर मॉडल, हर ब्राइड ब्लाउज में बैठने में, अपना क्लीवेज शो करने में कंफर्टेबल हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप पहले खुद उसको अनकंफर्टेबल कर रही हो और आप फिर खुद बोल रही हो। स्वीटहार्ट, अगर आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करोगे तो आप मुझे बताओगे। इतना क्यूटली और इतना हम्बलनेस के साथ में बोल रही हो कि वो देखने में ही लग रहा है कि आप फेक और क्रिंज बोल रही हो। तो होता होगा ऐसा कि जब आउटफिट्स पहनाने में ब्राइड्स को दिक्कत होती होगी, पर जब आपका चैनल मेकअप कंटेंट पे है तो आप वो सब दिखाई क्यों रहो। आप स्टाइलिंग करते हुए दिखा सकते हो, मेकअप करते हुए दिखा सकते हो, पर जो कैमरा खुलता है वो मेकअप होने के बाद में खुलता है, जब ब्राइड सिर्फ ब्लाउज पहन के बैठी होती है, जब ब्राइड या मॉडल आधे कपड़ों में बैठी होती है। आप तो मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पेज पे होना क्या चाहिए था? आपके पेज पे होना चाहिए था मेकअप, पर आपके पेज पे होता क्या है? हाफ नेकेड ब्राइड्स, हाफ नेकेड मॉडल्स जिनका क्लीवेज दिख रहा होता है, जो खुद अनकंफर्टेबल होती हैं। और कई सारे रिव्यूज़ में भी मैंने देखा कि कई बार लोग कंसेंट नहीं देते हैं अपना कि आपको वीडियोस, फोटोज़ लेना है कि नहीं लेना है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें सब कुछ नहीं दिखाना है। कई लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, उन्हें नहीं आना होता है सोशल मीडिया पे, पर आप उनको एक तो सोशल मीडिया पे ला भी रहे हो और ऐसी वल्नरेबल, ऐसी हाफ नेकेड सिचुएशन में आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो। मेकअप दिखाने के बजाय आप क्या दिखा रही हैं? आप दिखा रही हैं हाफ नेकेड ब्राइड्स पूरी दुनिया को, जो क्लिप्स आसानी से काटी जा सकती थी, पर आपको पूरी दुनिया को वही दिखाना है। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं उसमें आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्राइड बैठी है या ये जो मॉडल है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये अपना क्लीवेज छुपाने की कोशिश कर रही है, पर नेक्स्ट शॉट में उसका क्लीवेज छुपाने के बजाय, क्लिप हटाने के बजाय डायरेक्ट उसका क्लीवेज दिखा दिया गया है। और ये क्यों दिखाना? जब आपको पता है कि वो जो ब्राइड है वो अनकंफर्टेबल हो रही है, उसे नहीं दिखाना है अपना क्लीवेज, पर आपको दिखाना है, आपको पोस्ट करना है क्योंकि आपको व्यूज आने वाले हैं। आपको पता है क्लीवेज दिखा के, हाफ नेकेड ब्राइड्स दिखा करके, वल्गर कंटेंट दिखा करके ही आपको व्यूज आएंगे, तो दिखा दो। ये फिटिंग कैसी है? कुछ नहीं होता बेटा, बहुत नीचे जा। और अगर आपको इतनी ज़्यादा चिंता है कि क्लीवेज नहीं दिखना चाहिए तो सिर्फ वही स्पेसिफिक पार्ट क्यों आता है सोशल मीडिया पे, कट किया जा सकता था। तो मतलब कि आप ऑन पर्पस ऐसे वीडियोस बनवा रहे हो जिसमें क्लीवेज साफ साफ दिखे, जिसमें वल्गैरिटी साफ साफ दिखे। और अगर आप इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हो तो आप ऐसा ब्लाउज ही क्यों चूज़ कर रहे हो जहाँ पे वो जो मॉडल है वो खुद अनकंफर्टेबल हो रही है? फिर आप अपना फेक कंसर्न दिखाने लगते हो। तो सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा स्वीट प्रिटेंड करने का कोशिश करते हो, बट जो रियल लाइफ में जो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं उसमें आप कोई प्रिटेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्राइड्स का एक्सपीरियंस होता है वो यही बताता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है। अजीबोगरीब क्लॉजेस डाल करके आप ब्राइड से वो अग्रीमेंट साइन करवा लेते हो, और जब खुद उस अग्रीमेंट के ऊपर काम करने की बारी आती है तो वो आपसे होता नहीं है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है अपनी फोटोज़, वीडियोज़ के क्लॉज से, फिर भी आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। 51,000 इनका पर मेकअप का चार्ज है, और वो कोई भी ब्राइड हो, चाहे वो रिसेप्शन लुक हो, चाहे वो पार्टी वेयर लुक हो, एंगेजमेंट लुक हो, हर मेकअप का जो प्राइस है वो 51,000 है इंक्लूडिंग GST।
और इतना बड़ा अमाउंट चार्ज करने के बाद भी यू आर एक्टिंग इन अ वेरी कंट्रोलिंग एंड अ रूड वे। पर सोशल मीडिया पे आपको प्रिटेंड करना है, फेक क्यूटनेस, फेक स्वीटनेस दिखानी है, वियर्ड एक्ट करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो टुवर्ड्स द ब्राइड, टुवर्ड्स द मॉडल। और ऑडियंस को ये समझ में ही नहीं आ पाता है कि आप सच में ऐसे हो या फेक कर रहे हो। फिर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब कभी ऐसा होता है कि कोई ब्राइड अपने फोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से ही आपको मना कर रही है, तो आप उस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हो, और आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो जहाँ पे आप उठा करके उस ब्राइड को ब्लाउज में ही बैठा दो सोशल मीडिया पे। माथा टैन था, ये पिगमेंटेड था, ये तुम्हारा रियल कलर है, ये टैन नहीं है। आप देख रहे हो मैंने आपको मैच किया है, मैंने आपको ज्यादा गोरा नहीं किया। डोंट वरी, यू आर माय ब्राइड, यू आर माय प्राइड। इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद में भी आप किसी की प्रिवेसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और रिस्पेक्ट और प्रिवेसी तो हर कोई डिजर्व करता है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इतना एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट आप खुद चार्ज कर रहे हो उन ब्राइड से, और उन ब्राइड्स को ही आप एज अ मॉडल यूज कर रहे हो। और अगर वो ब्राइड अनकंफर्टेबल है अपने वीडियोस और फोटोज को पोस्ट करने से सोशल मीडिया पे, तो आप उसी को हार्श बिहेवियर दिखा रहे हो, उसी से रूड बिहेव कर रहे हो जो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है। और अनकंफर्टेबल सिर्फ ब्राइड नहीं होती है, मॉडल भी हो जाती है कभी कभी। ये तो बहुत डीप है। मॉडल है वो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप उसको कुछ भी पहना दो। तो एक मॉडल अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है जहाँ पे वो बताती है कि पारुल गर्ग की जो टीम है उन्होंने इन्हें एक मिनी स्कर्ट दे दी थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्लिट पे थी, और एक बहुत ज़्यादा रिवीलिंग टॉप दे दिया था। और जब मॉडल ने पारुल गर्ग की टीम को बोला कि वो ये पहन करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो पारुल गर्ग की टीम ने उस मॉडल के ऊपर ही प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि यही पहन करके आपको एक डांस पे रील बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यही रिवीलिंग कपड़े पहना के एक मॉडल को उन्हें ज़्यादा रीच मिलने वाली है। और उस मॉडल ने अनकंफर्टेबल होने के बाद भी वो रिवीलिंग टॉप पहना, जिसकी वजह से उस टॉप का जो स्ट्रैप था वो बार बार गिर रहा था, और आखिर में वो स्ट्रैप ऐसा गिरा कि उस मॉडल का चेस्ट रिवील हो गया। और पारुल गर्ग की टीम ने वो वीडियो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। और जब उस मॉडल ने कहा कि इस वीडियो को रिमूव कर दीजिए क्योंकि मेरा चेस्ट विजिबल हो रहा है इसमें, तो उनकी टीम ने कुछ नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि आपका चेस्ट तो विजिबल हो ही नहीं रहा है क्योंकि आपने बूब टेप पहना हुआ है। अगर इतना ही सब लोग बूब टेप पहन करके कंफर्टेबल होने लग जाते, सब लोग बूब टेप पहन के ही ना घूमे। तो जब काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए उस वीडियो के ऊपर, तब उनकी टीम ने ये वीडियो रिमूव किया। ये फिटिंग कैसी है? कुछ नहीं होता बेटा, बहुत नीचे जा। इसको ऐसे मोड़, मुझे यहाँ पे टाका लगा। अब अगर इन्हें पता है कि ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और इतनी ज़्यादा सेंसिबल है ये कि वो ब्लाउज़ देखने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, वल्गर लग रहा है। देखो वीडियोस में कुछ दिखना नहीं चाहिए बेटा, ब्लाउज बहुत लूज है। तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, वाई टू पोस्ट दैट कंटेंट? ये प्रिटेंड करना, फेक केयर दिखाना, वियर्ड बिहेव करना कि ब्लाउज़ बहुत लूज़ है, फ्रंट दिखना नहीं चाहिए। भाई आपने वो क्लिप इंटरनेट पे डाल दी है, अब पूरी दुनिया देख लेगी वो क्लिप जो आप कह रही थी दिखना नहीं चाहिए। ये तो बहुत डीप है। उस रूम में एंटर करते ही इन्होंने उस ब्राइड के ऊपर एकदम से अटैक कर दिया, उसका ब्लाउज ऊपर पकड़ के खींचने लग गई और आखिरी में क्या बोला, स्वीटहार्ट अगर आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करोगे तो आप मुझे बताओगे। नॉट रियलाइजिंग दिस कि आप खुद उसको अनकंफर्टेबल कर रही हो। ये इंटरनेट पे वियर्ड ऑब्सेशन मैं समझ नहीं पाती हूँ कभी कभी कि क्या हो रहा है। एक लड़की है, यहाँ पे औरतें हैं जो लड़ रही होती हैं कि भाई वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन मत करो, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई मत करो, और पारुल गर्ग उसी वल्गैरिटी को, वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन को कंटेंट बना के व्यूज़ बटोर रही हैं। कुछ साल पहले तक जब ब्राइड्स तैयार होने जाती थी तो उनका कोई क्लिप ही नहीं देखने को मिल पाता था, और अब ये वही कंटेंट अपलोड करती हैं जो कंटेंट है भी नहीं। ये वो सब क्लिप्स अपलोड कर देती हैं जो चीज़ें बंद कमरों में होती हैं, और ये गलती ऑडियंस की भी है, इसी चीज़ के ऊपर व्यूज़ देते हैं जाके। फेक बिहेवियर को, फेक क्यूटनेस को, फेक स्वीटनेस को अप्रिशिएट करते हैं उनके वीडियोस में, कमेंट्स में। तो गाइज़ आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।